अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 390 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, वली सैनिक पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हट जाओ मूर्ख! दूषण के मार्ग में अवरोध करने वाला जीवित नहीं रहता। हट! ये महादेव की तपस्या कर रहे हैं। मैं तुम्हें इन चारों को कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। तो सुन ले, मैं महादेव के भक्तों का ही काल हूँ। नाम है मेरा दूषण। यदि तुम महादेव के भक्तों का काल हो तो महादेव तुम जैसे दुष्ट दैत्यों के महाकाल है। प्रभु, प्रभु 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 सर्पमणि, तुमसे अपनी पुत्री का विवाह करके मैं अपने पिता होने का दायित्व तो पूर्ण कर लूंगा, किंतु इस भवन में अकेले अपनी पुत्री के बिना कैसे? सोचा भी नहीं था यह समय इतना शीघ्र आ जाएगा। आपने हमें राजकुमारी विंदा के योग्य समझा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम आपको वचन देते हैं कि हम असुर श्रेष्ठ, असुरराज, आप अत्यंत शुभ अवसर पर पधारे हैं। आइए मैं आपका इनसे परिचय कराता हूं। क्षमा कीजिए असुर श्रेष्ठ, मुझे आपसे आवश्यक बात कहनी है, इसलिए बिना सूचना दिए ही चला आया। क्या हुआ असुरराज? क्या युद्ध में कोई हानि हुई है? मैं आपकी पुत्री वृंदा से विवाह करना चाहता हूं। असुरराज, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ हो। किंतु मैं सर्पवनी को वचन दे चुका हूं कि इसका विवाह वृंदा के साथ होगा। क्षमा करिए, यदि आपको कोई और मुझसे सेवा करानी हो तो आदेश करिए। क्या तुम्हें मेरे और वृंदा के विवाह से कोई आपत्ति है? मुझे है या नहीं? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और आपत्ति हो भी कैसे सकती है?
ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब आप वचनबद्ध नहीं हैं असुर श्रेष्ठ। सर्वमणि ने स्वयं आपके समक्ष मेरे और वृंदा के विवाह के लिए सहमति व्यक्त की है। हाँ हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु मुझे आपत्ति है। अचंभित ना हो, दुखी ना हो। मैं जानता हूं मुझे खोने के विचार से ही आप सबको कैसी असुरक्षा की अनुभूति हो रही होगी। किंतु मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं है। मुझे विवश किया जा रहा है। ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव, इन तीनों में से किसी ने भी इस युद्ध में मेरी सहायता की? ऐसे में एक राजा अकेला ये युद्ध कैसे लड़ सकता है? समर्पण तो मुझे करना ही पड़ेगा। आचार्य, क्या आप मेरी इस बात से सहमत? नहीं देवराज, मैं सहमत नहीं हूं। आप समर्पण ना करें। सूर्यदेव, मैं विवश हूं। मैं आपको युद्ध हेतु सूर्य अस्त्र देता हूं। मैं आपको अग्नि अस्त्र देता हूं। हम सब आपकी सहायता हेतु अपनी अपनी शक्तियां प्रस्तुत करते हैं देवराज। आप युद्ध कीजिए, हम सभी आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। सब आपके साथ हैं। आप सबके समर्थन के लिए धन्यवाद। किंतु हम इस युद्ध में बिना नारायण और ब्रह्मदेव के विजय नहीं पा सकते। और नारायण ने तो हम सब एक साथ चलकर नारायण और ब्रह्मदेव से प्रार्थना करेंगे। वे हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। आइए प्रभु, पधारिए। उचित समय पर दर्शन दिया आपने प्रभु। मैं अभी अभी सभी देवताओं से यही कह रहा था कि अब मुझे समर्पण कर ही देना चाहिए। आपको समर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं और ब्रह्मदेव आपको इस युद्ध के लिए अस्त्र और शस्त्र देंगे। किंतु ये कदापि मत भूलिए कि हम आपकी सहायता केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देवताओं की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। अवश्य प्रभु, अवश्य। देवताओं के राजा के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
हत्या नहीं हो सकती ये तो तुम जानते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हें ऐसी क्षति पहुंचाने वाला हूं जिसके पश्चात तुम सोचोगे कि मृत्यु ही आ जाती तो अच्छा होता। जी, यहाँ पे एक बहुत ही शक्तिशाली असुर जो है दुष्यंत जो है उसने उज्जैनी जो बस्ती है उसके ऊपर हमला किया और महादेव जो भक्त हैं उनको वो हानि पहुंचाना चाहता है। नंदी महाराज जो है उनको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुष्यंत जो है वो काफ़ी शक्तिशाली असुर है। नंदी की बातों से वो डर नहीं रहा, नंदी की बात नहीं मान रहा और कह रहा है कि मैं महादेव भक्त जो है उनका काल हूँ। नंदी महाराज ने कहा कि अगर तुम उनका काल हो तो महादेव जो हैं वो तुम जैसे मूर्खों का महाकाल है। यहाँ पे महाकाल अवतार में शिव जी जो हैं वो पधारे हैं। अब देखते हैं कि जो राक्षस है दुष्यंत उसका किस तरह से वो विनाश करते हैं। दूसरी तरफ असुर राज जो जलंधर है उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था राजकुमारी वृंदा के सामने, लेकिन उन्होंने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी पुत्री का धर्म निभाएंगी और अपने पिता का फैसला जो हुआ है उसको वो ज़रूर मानेंगी। तो जो असुर राज जलंधर हैं उनको लग रहा है कि राजकुमारी वरिंदा जो है उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता के द्वारा अब वो इनकार कर रही हैं। तो इसी माध्यम से वो राजभवन में पधारी हैं असुर राज के पास, और असुर जो राज है उससे वो कह रही हैं कि आपने किस तरह से ये शादी जो है वो असुर का राजा जो असुर राज तो जलंधर खुद है ना। हाँ, तो मतलब वो वृंदा उनके पिता हैं, पता नहीं वो राजा ही हैं, वो राजा ही हैं एक किस्म का। तो सर्वमणि साथ खड़े हैं। सर्वमणि जो हैं जी उनके साथ उनकी वार्तालाप हो रही है और उनसे जलंधर ने सीधा सीधा पूछ लिया कि आपको कोई इतराज़ तो नहीं है। अब उन्होंने तो इजाज़त दे दी है। अब असुरों के जो राजा हैं वो सोच विचार में पड़ गए हैं कि अब वो क्या करें। लेकिन आश्चर्य वाली बात यहाँ पे ये है कि राजकुमारी जो वरिंदा हैं उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुझे एतराज़ है, हालांकि हमने तो देखा है कि वो जज्बाती तौर पर काफ़ी ज़्यादा अटैच थी उनके साथ, वो खुद भी चाहती थी उनके साथ शादी हो, लेकिन इनकार करने का कारण क्या है ये तो देखने के लिए आगे मिलेगा। तो हो सकता है वो, क्योंकि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मतलब वो बीच में उनके पिता को एक किस्म का मतलब उन्होंने वचन दिया हुआ ना, तो वो वचन जो है वो उन्होंने कहा कि मेरा कर्तव्य है इसको पूरा करना। तो जब वचन दे दिया उन्होंने हामी भर ली, उसके बाद नाम बताया उन्होंने, तो अब वो कह लें कि उस वचन को निभाएंगी अपने, वो उसको नहीं। इसीलिए तो उन्होंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड जब प्रपोज किया तो ना कर दी उनको। अगेन उन्होंने धमकाने की कोशिश की है, वो बस इसीलिए ना कर रही है ना कि धमका के जो है वो ये कर रहे हैं। और इस तरह तो मुझ पे कोई भी आके धमका के अपना असर दिखाएगा तो क्या मुझे उसके मतलब तरफ फेंक देंगे, मतलब वो यही सोच रही होंगी ना। वो उसके पिता की भी मतलब बेइज्जती है किस्म की कि उनके राज्य में खड़े होकर उनको ही धमकाया जा रहा है, मतलब असर रसूख दिखा रही है ज़ोर ज़बरदस्ती। तो वो वाला, लेकिन वो जो उनके होने वाले पति थे उनको डराया गया ठीक ठाक, और वो तो डर गए बाकी और नज़र नहीं मिला पा रहे थे। वो फाइनली उन्होंने कहा मुझे कोई इस चीज़ की जो है कहने की शंका नहीं है, ठीक है मैं इजाज़त देता हूँ। और उन्होंने कहा कि अब आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आप फैसला कर सकते हैं, आप बताएं। लेकिन उनकी तरफ से ना हुई है और ये सिचुएशन जो है चल रही थी। ऑन अदर हैंड जो है इंद्रदेव जो जिस तरह के ड्रामे लगा रहा है वो आई नो दैट के मतलब बीच में सिचुएशन ऐसी थी कि उसने कहा था कि दिमाग वाली गेम होगी, मतलब बुद्धि यूज़ करना पड़ेगी और ये ताकत की गेम नहीं है, क्योंकि कोई मेरी सपोर्ट में नहीं खड़ा। और स्पोर्ट में कैसे खड़े होते हैं वो, जिस तरह की सिचुएशन उन्होंने खुद अपने लिए क्रिएट की है। तो फाइनली उन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी लास्ट पार्ट में हमने देखा कि हमें शॉक लगा कि वो जो है अपना राज्य जो है किस्म का त्याग रहे थे कि मतलब ये पद जो है मैं छोड़ रहा हूँ और आप लोग देख लें किस तरह आपने करना है एडजस्टमेंट इसकी। और लेकिन ये है कि अब वो बाकी देव जो हैं उनकी सहायता उनको चाहिए थी, लेकिन स्ट्रेट वे कह नहीं सकते थे और घुमा फिरा के बात की और वही हुआ। वो अग्निदेव जो हैं वो अपनी शक्तियां दे रहे हैं, दूसरे देव जो हैं वो अपने हथियार जो हैं हास जो हैं वो उन हथियार जो हैं उनको कह लें कि प्रोवाइड किए हैं। ऑन अदर हैंड जो है वो सारी सिचुएशन सुन रहे थे ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी, तो वो अब देखते हो वो भी वहाँ पे प्रकट हुए हैं और उन्होंने कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे और फाइनली वो उनके लिए भी कर रहे हैं। वही हुआ
कि ये तो गुनहगार है, इसने गलती की है और उसने मिस्टेक्स की हैं और इसकी वजह से हुआ है, लेकिन बाकी जो देव हैं उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन पूरी सृष्टि ख़राब होगी अगर ये वो उनको क्षति पहुंचती है बाकियों को, तो पूरी सृष्टि जो है उसका संतुलन जो है वो ना बिगड़े, ख़राब ना हो। तो उन्होंने जो है ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भी जो है एक किस्म के हथियार जो है उन्हें प्रोवाइड किए हैं। अब जो है वो इंद्रदेव कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसी क्षति पहुंचाऊंगा, मार तो मैं तुम्हें सकता नहीं लेकिन तुम्हें तकलीफ़ बड़ी दूंगा। आई डोंट नो अब वो उस पर किस तरह का अटैक करने वाला है, या उसके साथ जो रिलेट लोग हैं जो मतलब उसे बहुत अजीज़ हैं, उनमें अब एक नाम जुड़ चुका है, वो वृंदा है। तो नोबडी नोज़ कि वो किस तरह अटैक करता है या क्या स्ट्रेटजी होती है। बिल्कुल जी। और अब मेरे ख्याल में जो गुरु शुक्राचार्य जी हैं ना, वो आगे की सोच रहे थे कि विवाह जो है वो लाजमी है और वृंदा से विवाह हो जाए और एक ऐसी जो है वो नारी से हो जो कि फ्यूचर आगे का देख सके और कुछ मतलब हैंडल कर सके। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि ये अब हथियार जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं उनको क्षति पहुँचाने के लिए, और ब्रह्मा देव और विष्णु जी ने भी दे दिए हैं सिर्फ बाकी देवताओं की खातर। तो बाकी देवता ने भी जो है इमोशनल होके दे दिए हैं हथियार अपने अपने। तो मुझे लगता है कि वो एक हथियार जो है हथियार होगा और उससे क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो लेकिन मेरे ख्याल में जब हो सकता है कि उस वक्त तक इनका विवाह हो जाए और उनको वो क्षति ना पहुंच पाए, फ्यूचर पता चल जाएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा और वृंदा जो है उनके लिए कोई ढाल हो जाए, वृंदा का जो प्रेम है शायद मे भी। लेकिन अभी तक तो वृंदा भी नहीं मान रही, उन्होंने भी मना कर दिया। अब आगे देखेंगे जी क्या होता है। और वहाँ पे सर्वमणि जो है वो तो डर चुका है और डर के जो है उसने हाँ कर दी है, और लेकिन वहाँ पे अब वृंदा जो है वो ना कर रही हैं। अब उनको मनाया जाता है या फिर उनका सर्वमणि से विवाह होता है या क्या होता है, ये तो आगे पता चलेगा। और दूसरा वो क्या नाम है, भूषण जो है दूषण, उसका भी जो है वो अभी ख़ात्मा होगा। शिव जी वहाँ पे पधार चुके हैं महाकाल बन के उसके लिए। तो अभी देखते हैं जी आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।